जन्म कुंडली अध्ययन। दर्शकों, ये जन्म कुंडली आपके सम्मुख एक 32 वर्षीय युवक की है। वर्तमान समय में दिल्ली में निवास कर रहे हैं। राजस्थान में एक जगह है अनूपगढ़, वहां के ये मूल निवासी हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं ये, उसी का ये व्यवसाय करते हैं। पढ़ाई भी इन्होंने उसी की है। एक मल्टीनेशनल फॉर्म में ये जॉब कर रहे हैं। अच्छी खासी सैलरी इनको प्राप्त हो रही है। लेकिन कहते हैं कि जब कुंडली में कुछ योग हो, अच्छे ग्रहों का बलाबल हो, तो व्यक्ति के मन में हमेशा और बढ़ चढ़ करके करने की इच्छा जागृत हो जाती है। कुछ ऐसा ही इनके मन में भी, और उसी के चलते ये नित्य नए प्रयास करते रहते हैं। कुछ दिन पूर्व तक ये किसी स्कूल में पढ़ाते थे, कोचिंग में पढ़ाते थे, सीए की पढ़ाई कराते थे। वहां भी इनको बड़ा अच्छा पैसा मिल जाता था, लेकिन वो छूट गया। अब इन्होंने वर्तमान समय में एक छोटा सा ऑफिस खोल रखा है, जिसके थ्रू ये कंपनियों को, जो कंपनियां होती हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी, उनको मैन पावर सप्लाई, यानी जिसमें जिनको जिस तरह की नौकरी करने के लिए जो लड़के चाहिए, जिस योग्यता के लड़के चाहिए, वो ये प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन आज इसको खोले काफी वक्त हो चुका है, साल भर के आसपास, और इनको उससे एक पैसे की आमदनी नहीं, बल्कि अपने घर से इनके पैसे जा रहे हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि इन्होंने जो ये शुरू किया, क्या ये ठीक किया है? दूसरा, क्या करना चाहिए इनको? क्या सीए की नौकरी छोड़ करके इनको शिक्षा के क्षेत्र में ही जाना चाहिए? क्योंकि इनको शिक्षण के क्षेत्र में बहुत अच्छा लगता है, वहां ये बहुत संतुष्टि महसूस करते हैं। आइए चलते हैं इनकी कुंडली की तरफ, देखते हैं क्या कहते हैं इनके ग्रह योग। पहले एक बात बता देता हूं कि हर व्यक्ति, हर नवयुवा चाहता है कि अपने जीवन काल में श्रेष्ठ सफलता हासिल करे। उसके लिए वो ये न के न प्रकारेण कोई मार्ग मिल जाए जिससे सफलता उसकी करीब आ जाए, वो प्रयास करता है। लेकिन ध्यान रखिए और ध्यान रखना चाहिए, चलते के न पादे न तिष्ठते के न बुद्धिमान। एक पैर से चलने वाला व्यक्ति ही बुद्धिमान होता है, दोनों पैर से कभी नहीं चलना चाहिए। अगर आज आपके पास श्रेष्ठ सफलता कहीं और नहीं मिलती, और अगर आप नौकरी छोड़ करके कहीं और के लिए प्रयासरत हो जाते हैं, तो जो आ रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। आधी छोर पूरी को धावे, आधी पावे न पूरी पावे। आइए इनकी कुंडली का हम लोग एक नजर अध्ययन कर लेते हैं। 5 नंबर से इनकी कुंडली प्रारंभ हो रही है, अर्थात सिंह लग्न। लग्न के मालिक बनते हैं सूर्य। जाकर के कुंडली में कहां पर बैठे हैं? तो जहां पर आप इस कुंडली में 7 नंबर देख रहे हैं, कुंडली का पराक्रम स्थान, वहीं पर सूर्य और शनि की युति। सूर्य वहां पर नीच के घर में है। गौर करिए, सूर्य वहां पर नीच के घर में है, नीच नहीं है क्योंकि वो 22 अंश पर है, तो सूर्य नीच के घर में, शनि वहीं पराक्रम स्थान में 25 अंश के साथ उच्च का होकर के बैठे हुए हैं, बलवान होकर के। आगे सिंह लग्न कैसा लग्न है? स्थिर लग्न, स्वतंत्र विचारधारा, अपने मन की करना, अपने अंडर सबको लेकर के चलने की इच्छा रखने वाला। और इनकी कुंडली में अगर देखें तो लग्न पर गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है और साथ ही साथ मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। गुरु की 9वीं दृष्टि और मंगल की 8वीं दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। तो जातक के अंदर धैर्य की कमी अवश्य होगी, क्योंकि वो काम मंगल ने किया। मंगल अपनी 10वीं दृष्टि 8वीं दृष्टि जैसे ही लग्न पर डालेगा, जातक के धैर्य में कमी ला देगा। वाणी इनकी बहुत प्रखर होगी, दिमाग इनका तेज सोचता होगा, स्वतंत्र विचार के होंगे। कारण है वो है सूर्य, क्योंकि लग्न का मालिक वो बनता है और खुद जाकर के पराक्रम स्थान में बैठा है। हां, इनकी कुंडली में शत्रु भाव में है, लेकिन पराक्रमस्थ है। लग्न पर गुरु की 9वीं दृष्टि, और वो भी गुरु कैसा? तो पूर्ण बलवान गुरु। 9 का मतलब धनु राशि, धनु राशि में बैठे गुरु। आइए हम गुरु से पूर्व बाकी के ग्रहों पर नजर डाल लेते हैं। इनकी कुंडली में जैसा कि मैंने बताया, लग्नेश सूर्य पराक्रम स्थान में, सूर्य और शनि की युति यहां पर है। शनि उच्च के हैं, अत्यंत श्रेष्ठ। ऐसे जातकों के बड़े भाई नहीं होते, अगर बड़े भाई हों तो उनसे कोई लाभ इनको प्राप्त नहीं होता है। कुंडली के चतुर्थ स्थान में आ जाइए, जो मां का घर है, सुखों का घर है, स्व उपार्जित धन का घर है, वहीं पर बुध केतु के साथ जड़ दोष लगा करके बैठा है। बुध कौन? वाणी का कारक, बुद्धि का कारक। बुद्धि का कारक बुध कैसा है? तो केतु के साथ बैठा हुआ है, जड़त्व नामक दुर्योग के साथ। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुंडली में पंचम स्थान ज्ञान भाव पर आ जाइए। यहां पर गुरु और शुक्र दोनों बैठे हैं, जहां गुरु पूर्ण बलवान होकर के, शुक्र का जो अंश है वो 0 है, यानी शुक्र के पास बल भी नहीं और सिंह लग्न में वो कारक भी नहीं होते। तो जो कारक ग्रह है सूर्य, गुरु, माफ करिएगा गुरु, वो पूर्ण बलवान है। अब आगे बढ़िए, इस कुंडली में मंगल पर दृष्टि डालिए।
मंगल इनकी कुंडली में, जहां पर आप ये 10 नंबर देख रहे हैं, पूर्ण बलवान होकर के, उच्च का होकर के बैठा है। लेकिन गौर करने वाली बात है कि ये मंगल षष्ठम स्थान में बैठ करके जातक को कर्जदार बना देता है। बैठा तो उच्च के भाव में है, लेकिन कर्ज बनाने देने का काम करता है, जातक को ऋण में डालने का काम करता है, ऋण जातक के ऊपर बढ़ता रहता है। अब आगे बढ़िए, इनकी कुंडली में चंद्रमा पर आ जाइए, जहां पर आप इनकी कुंडली में ये 1 नंबर देख रहे हैं, कुंडली का ये 9वां स्थान है, भाग्य का स्थान। भाग्य स्थान के मालिक बनते हैं मंगल, वो जाकर के षष्ठम स्थान में बैठे हैं। तो गौर करिएगा कि मैं पहले ही उदाहरण श्लोक के द्वारा दे चुका हूं कि जब तक स्थिर न हो कोई निर्णय न लें। क्यों? क्योंकि भाग्येश का षष्ठस्थ होना, जातक का भाग्य कई बार उसे धोखा दे देता है। और वहीं पर भाग्य स्थान में चंद्रमा बैठे हैं। हालांकि देखा जाए तो इनको केमद्रुम नामक दुर्योग लगा हुआ है, लेकिन चंद्रमा पर गुरु की 5वीं दृष्टि, मंगल की दृष्टि, जो भाग्येश होकर के भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, मंगल की दृष्टि, सूर्य और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। अतः इन ग्रहों से ज्यादा गुरु की जो 5वीं दृष्टि पड़ रही है, चंद्रमा और गुरु का 9 पंचम का जो संबंध बन रहा है, वो पर्याप्त है केमद्रुम योग को भंग करने के लिए। इसमें कोई संशय नहीं कि जातक के जीवन में सफलता है, लेकिन मन भी अशांत रहेगा। केमद्रुम योग भंग होने के बावजूद जातक का मन अशांत रहेगा। क्यों? क्योंकि पहले तो सूर्य शत्रुभावस्थ, दूसरा शनि पर माफ करिएगा चंद्रमा पर शनि की दृष्टि, जो विष दोष का कारण बन जाता है, और इसके चलते जातक का मन अशांत रहना। वर्तमान समय में शनि की ढैया चल रही है, और साथ ही साथ इनको राहु की महादशा, बुद्ध्या विहीन मति विभ्रम सर्व शून्यम विश्वम भयाति विषमापद मृत्युतुल्यम व्याधि वियोग धन हानि विषानी चैव राहोर्दशा सृजत जीवित संशयम। राहु की महादशा भटकाने वाली ही होती है। अब इन्होंने क्या किया कि लगभग 7.5 माफ करिएगा ढैया इनको 2.5 साल से चल रही है। इसी ढैया में इन्होंने एक ऑफिस खोला। ऑफिस भी किस चीज का खोला? तो मैन पावर सप्लाई, जो कि इनकी कुंडली में कोई ऐसा बहुत बड़ा योग उसका नहीं था। हां, मैं ये बता दूं कि ऐसा नहीं था कि वो दुर्योग है, करेंगे तो नहीं कर सकते, कर सकते थे। सफलता इसलिए नहीं मिली क्योंकि निर्णय इनका गलत था। मान लीजिए कि आप पेंटर हैं, आपको पेंटिंग करना बहुत अच्छा आता है, और आपने चाय की दुकान खोल ली। ये कहां का कॉम्बिनेशन हुआ? आप सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप इसी सेक्टर में आगे बढ़िए, आप इसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं। आप प्रयास करिए कि अपने आप को रजिस्टर्ड करके, हालांकि इनका कहना था कि मैं जॉब जब तक कर सकता हूं, अपने आप को रजिस्टर्ड करके प्राइवेट कार्य नहीं कर सकता। तो मैं कहूंगा कि अपने सेक्टर में अपने आप को बढ़ाने का प्रयास करिए। आप काम करते हैं कुछ और प्रयास कर रहे हैं कहीं और, तो असफलता तो मिलेगी ही, और वो भी किसी एक लड़के के भरोसे। तो ये तो गलत निर्णय हुआ, और गलत निर्णय करने का मतलब है कि आपको नुकसान उसका होगा। अगर आपको उस सेक्टर में करना है तो फिर आपको सीए का काम छोड़ देना चाहिए, फिर इसी सेक्टर में अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपकी कुंडली में गुरु बहुत बलवान है, मैं जानता हूं कि जो काम करेंगे आपको उसमें सफलता मिलेगी। शिक्षण के क्षेत्र में आपको अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि गुरु ज्ञान भाव में बलवान होकर के बैठे हुए हैं, और गुरु ज्ञान भाव में बैठे हो, जातक को ज्ञान यानी शिक्षण में भी बहुत अच्छा लगता है, पढ़ने में खुद से वो आजीवन पढ़ने का प्रयास करता रहता है, और पढ़ाना भी ऐसे जातकों को बहुत अच्छा लगता है। तो आपकी कुंडली का योग है। वहीं आपकी कुंडली की अगर बात मैं करूं तो आपकी कुंडली में जो ग्रह स्थिति मैं देख पा रहा हूं, मैं एक ही सलाह दूंगा कि अभी आप अगर कुछ करना ही चाहते हैं, ऑफिस बनाना ही चाहते हैं, तो अपने कार्य का बनाइए। सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इसी क्षेत्र में बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो पर्सनली अपना जो ऑफिस अपना खुद का बना रखे हैं। कई लोगों को उन्होंने काम दिया है। अब यहां तक कि वो कुछ क्लास के नाम पर केवल एक क्लास 1 घंटे की देते हैं, 3-3, 4-4, 5-5 हजार रुपए घंटे का वो लेते हैं। तो आपको पढ़ाना भी आपका हो जाएगा। कब? जब आप अपने आप को उस अवस्था में ले जाएंगे। तो मेरी राय है कि यहां पर अलग अलग स्रोत जाने से अच्छा है कि जिस स्रोत को आपने पकड़ा हुआ है, जिसकी क्षमता आपके अंदर भगवान ने दी हुई है, उसको उभारिए। यानी सीए आप पढ़ाई किए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप अपने क्षेत्र में और बलाबल हासिल करिए। एक दिन जब आप सफल होंगे तो आपको इसके चलते शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलता मिल जाएगी, साथ ही साथ आप ऑफिस खोल करके 2-4-10 लोगों को अपने यहां काम दे सकेंगे। इस कुंडली में वर्तमान में राहु की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है। सूर्य के लग्न में यानी सिंह लग्न में न तो शनि कारक होते हैं न राहु कारक होते हैं,
और शनि की ढैया ऊपर से चल रही है, मानसिक टेंशन देने का कोई भी काम आपको नहीं छोड़ेगा। चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, गलत निर्णय भी करा देगा। कई बार आपके मन में ऐसे भी ख्याल आएंगे कि नौकरी को छोड़ दूं, कुछ और करने लगूं। ऐसी कोई गलती मत करिएगा, क्योंकि ऐसा अगर आपने किया तो अपने साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। इस कुंडली में मंगल षष्ठम स्थान में बैठे हुए हैं। मैंने कई बार कुंडलियों के क्रम में बताया है कि मंगल षष्ठम स्थान में बैठे हो तो किसी को कभी भूले से भी ऋण नहीं देना चाहिए। आपको कोई देता है अवश्य ले लीजिए, कभी किसी को ऋण कर्ज न दें, क्योंकि आपके द्वारा दिया हुआ कर्ज वो डूब जाएगा। भाग्येश जाकर के कुंडली के षष्ठम स्थान में बैठे हुए हैं, ये एक कमजोर कड़ी है। भाग्य स्थान का मालिक जब भी कुंडली के षष्ठम स्थान में होगा, भाग्य को वो कमजोर करेगा, भाग्य को उस कमजोर करने का कोई भी कार्य छोड़ेगा नहीं। आइए एक नजर इनकी कुंडली में दशमांश चक्र को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि दशमांश चक्र देखने से यह बात साफ हो जाएगी कि इनकी कुंडली और कितना आगे तक, जो इनकी सोच है, एक लग्जरियस जिंदगी जीना हर एक व्यक्ति की होती है, वो अपने जीवन काल में कितना अधिक से अधिक सुख भोग सकता है। तो आइए इनकी जन्म कुंडली में दशमांश चक्र को भी एक नजर हम लोग देख लेते हैं। ये दशमांश चक्र आपके सम्मुख है, 9 नंबर से प्रारंभ हो रहा है। 9 नंबर का अर्थ होता है धनु लग्न। धनु लग्न के मालिक बनते हैं गुरु। कहां पर बैठे हैं? तो जाकर के कुंडली के षष्ठम स्थान में। लग्न का मालिक षष्ठम स्थान में सूर्य और गुरु। यहां भी गौर करने वाली बात है, बैठे तो दोनों के दोनों शत्रु भाव में हैं, लेकिन सूर्य और गुरु एक साथ बैठ करके व्यक्ति को उच्च कोटि का शिक्षक बना देते हैं। जातक के अंदर उच्च कोटि का शिक्षक जन्म ले लेता है, हर विषय में उसकी पकड़ होती है। तो वो गुरु और सूर्य की युति ने कर दिया। आगे बढ़िए, इनकी कुंडली के लग्न में ही शुक्र और चंद्रमा दोनों साथ साथ बैठे हुए हैं। चंद्रमा लग्न में है, मन को कई बार ये अस्थिर करते रहते हैं, मन में कई प्रकार के विचार चलाते रहते हैं, लेकिन अगर जातक स्थिर चित्त होकर के फैसला लेगा तो उसको सफलता मिलेगी। दशमांश चक्र में यह देखना होगा कि दशम स्थान का मालिक, तो दशम स्थान के मालिक इनकी कुंडली में शुक्र थे, वो दशमांश चक्र में लग्न में ही गुरु के घर में बैठे हुए हैं। अब आगे इस चक्र में आप देखेंगे कि मंगल, जो कि पराक्रम का मालिक माना जाता है, पराक्रम का कारक माना जाता है, वो कहां पर बैठा है? तो दशम स्थान में। और यहां पर दशम स्थान के मालिक बनते हैं बुध। वो एक घर आगे जाकर के प्रॉफिट हाउस में बैठे हुए हैं, आय के घर में बैठे हुए हैं। इसमें कोई कहते हुए संकोच मुझे नहीं होती कि अगर ये जातक निरंतर प्रयासरत रहें तो सफलता एक दिन चरण चुंबन करेगी ही। आज के वक्त में भी ये पूर्ण सफल हैं, एक अच्छी खासी सैलरी। जरा गौर करिए कि दिल्ली ऐसे शहर में जहां पर ऑफिस चलाने में इनको पर मंथ 30 से 40 हजार रुपए इनके अपने जेब से जा रहे हैं और ये बड़ी सरलता से उसका वहन कर रहे हैं। तो आप इसी बात से कल्पना कर सकते हैं कि एक अच्छी खासी ये सैलरी पा रहे हैं, पैसा ये कमा रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने की चाह में कई बार क्या होता है कि निर्णय सही नहीं होता। जल्दबाजी में कई बार ऐसा लोगों से हो जाता है कि वो सही निर्णय नहीं ले पाते, और सही निर्णय न ले पाने के चलते ही वो नुकसान अपना उठा कर लेते हैं, अपने आप को पीछे कर लेते हैं। आगे बढ़ना हम सबका जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि आगे जब बढ़ने के लिए आप दौड़ लगा रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके कदम ऐसे बढ़ाइए कि जमा करके भागे जा रहे हैं, दूसरा कदम साथ में उठा दिया, पिछला कदम जमाया ही नहीं। शनि की ढैया अभी अपने अंतिम चरणों में है। राहु की महादशा गलत निर्णय कराने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ेगी। अतः जो भी फैसला ले बहुत सोच समझ करके, जैसा कि मैंने कहा, अपने क्षेत्र से संबंधित आप उसी का ऑफिस खोलिए, उसी में आगे बढ़ने का प्रयास करिए। नौकरी मत छोड़िएगा। अगर रजिस्ट्रेशन करा लेने के बाद नौकरी छोड़ने की नौबत आती है तो मैं सलाह दूंगा कि रजिस्ट्रेशन मत कराइए, पर नौकरी मत छोड़िएगा। राहु की महादशा में नौकरी छोड़ने का मतलब नुकसान में जाएंगे। हां, राहु की महादशा के बाद आपको गुरु की महादशा आएगी, जो आपके जीवन का सर्वाधिक श्रेष्ठ 16 साल होगा। जो सोचा, जो चाहा, वो सब पाएंगे, पर अभी धैर्य रखिए। कुछ पूजा पाठ बता देता हूं। सबसे पहले तो राहु की महादशा चल रही है, एक लाजवर्त, शास्त्र कहता है शनि राहु केतु प्रत्यर्थे धारेत लाजवर्तकम। 9.25 रत्ती का एक लाजवर्त चांदी की अंगूठी में मध्यमा उंगली में धारण करिए। हनुमान जी की आराधना करिए, जितना अधिक से अधिक हो सके हनुमान जी की आराधना करिए, आपको उससे फायदा मिलेगा। सूर्य की निरंतर पूजा करिए। आपकी कुंडली में सूर्य नीच के हैं, पराक्रम स्थान में बैठे हैं, सूर्य को नित्य जल अर्पित करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और हनुमान जी की आराधना खूब करिए, क्योंकि हनुमान जी की आराधना करने से पराक्रम आपके अंदर आएगा, उच्च कोटि की शिक्षा। मुझे तो लगता है कि हनुमान जी की आराधना सबको करनी चाहिए। इस कलयुग में, इस कलिकाल में जागृत अमर देवता हैं जो कि आज भी बुलाने पर चले आते हैं। इस कलिकाल में उन्होंने कई लोगों को दर्शन दिया, उदाहरणार्थ हमारे बाबा तुलसीदास। तो हनुमान जी की खूब आराधना करिए, इससे आपको श्रेष्ठ सफलता मिलेगी। तो दर्शकों, ये थी एक 32 वर्षीय युवक की जन्म कुंडली, जिसका मैंने आपके सम्मुख अध्ययन किया। यदि आपके भी जीवन में कुछ इसी प्रकार की समस्या हो, आप भी समस्याओं से न निकल पा रहे हो, आइए
हम आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे, आपकी कुंडली में छुपे हुए योग और दुर्योगों के बारे में आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः इसी समय हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।